किसान भाइयों, ये हमारा जो गन्ना है ये गेहूं का है। गेहूं काटने के बाद हमने बोया था, और हम सूखे खेत में गन्ना नहीं बोते। गेहूं काटने के बाद में हमने भुसटाया और तुरंत पानी दे दिया। एक बार टीलर काटा था, डले से थोड़े फट गए थे, गला था खुल गया ज़मीन का। और फिर रात को पलेवा कर दी। 3 दिन बाद पलेवा आ गई। तो ये हमने तब बोया था। और इसमें हमने एक गलती की, हमने इसमें पूरा गन्ना बोया, ठेकेदार ने छोड़ दिया। हालांकि मैंने पेंडा था जो मुँह थे वे निकाल दिए, लेकिन जड़ का गन्ना नहीं बोना चाहिए। तो थोड़ा आलकस कर गए हम, क्योंकि कुछ जगह 1-2 मीटर तक गन्ना नहीं जमा। तो ऐसा लग रहा है जैसा वो जड़ वाला था वो नहीं जमा। दूसरी बात ये हमने नोट करी कि गन्ना जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 आंख से ज़्यादा लंबा मत हो, क्योंकि जितना छोटा बीज होगा उतना पेंडते वक्त वो मिक्स हो जाए एक जगह। तो एक जगह अगर गलत गिर गया तो दूसरा पेंडा अच्छा भी आ सकता है। और दूसरी बात ये है, ये हमने 30 इंच पे बोया। अगर किसान टंच का नहीं बो पा रहा, सादा ही बो रहा है, तो ये 26-28 छोड़ दो, 30 इंच, बल्कि अगर 32 कर ले और बढ़िया। हमने एक बार 1 गज पे बोया था, मतलब 36 इंच पे, तो उसकी पैदावार 100 कुंटल की निकली थी। 1148 बीज था, मेरे आज भी याद है ना। हमने वो बंधवाया था, उस पर मट्टी चढ़ा दी थी हल से ही। पहले तो वो भी नहीं थे लेजर हर आदमी के पास। हमने डोरी लगा के, जैसे तो है ना 2 आदमी रस्सा पकड़ लें और उसे खींच के निशान दे देते हैं, और उसे डोरी का बोलते हैं। और उस पर फिर बैलों से हल चलाया था उस निशान पे, तो सीधे खूड़ आ गए थे बिल्कुल। तो 1 गज पे बोया था, उसका लिकाड़ बहुत ज़्यादा हुआ। फिर ये लेज़र आ गई, ये 28 इंच पे आ गई ट्रैक्टर के लीक के हिसाब से। तो क्योंकि ट्रैक्टर पे 36 इंच का काम नहीं करता, 3 खूड़ 36 इंच के नहीं आ पाते। तो अगर ट्रंच का नहीं बो पा रहे हैं तो आप इसकी थोड़ी चौड़ाई बढ़ा लें, 30 इंच कर लें। अगर आपको 28 पे एवरेज जो आ रहा है वही अगर 30 पे आ गया, तो अगली बार उसे 32 करके देखो, कुछ बीज कम लगेगा, गन्ने की फुलावट ज़्यादा होगी। फिर 32 के बाद 34 कर लो अगली बार। अगर आपको लग रहा है कि उसी लागत में पैदावार घटी नहीं, बिल्कुल भी बढ़ी भी नहीं, तो उतनी भी अगर आ रही है, फिर 36 करो। तो धीरे धीरे तजुर्बा लेते रहो, आगे को बढ़ते रहो। लेकिन एक ध्यान रखो, नर्सरी तैयार करो गन्ने की। पहले बीज गड़ा दाब लिया करें थे, लेकिन वो बीज गड़े का ज़माना नहीं अब। जा कटर ले लो या ज़मीन पर रख कर पेंडा पलकटी मारते रहो। तो एक का कांख पोरी काट के और उसे ले आवें गिलास से। गिलास में तो पोरी आने की नहीं, पन्नी आती है, पन्नी में रख के बोलो। या एक तरीका और है, हमने तो ज़मीन पे ऐसे ही थोड़ा सा खाद बखेरा नीचे पहले, तो फिर उसमें वो भान वैसा था, पोरी धांस दी, खड़ा बोया था, और ऊपर से मिट्टी डाल दी, कुछ बारू रेत डाल दिया, और उसको ऊपर हल्की हल्की पत्ती घेर दी। पत्ती से मतलब वो है नमी बनी रही उसमें। और हमने 800 कुछ आँख बोई थी, और इसका धोरा मर गया था। यहाँ से देखो आप, ये जो बारीक बारीक पेड़ जम रहे, ये सारे वही नर्सरी के सारे हरे हो गए। ना तो इसमें गिलास की ज़रूरत पड़ी, ना पॉलीथीन की, ये हमने ऐसी तैयार कर दी थी। ये भी तरीका बहुत बढ़िया है। तो भाइयों, आप अपने खेत में भी नर्सरी तैयार कर सकते हो फ्री फंड की। ये देख लो, 1 फुट पे ये आँख वो रखी मैंने, ये दाबी थी, क्योंकि यहाँ जमा नहीं था। पता नहीं क्या कारण रहा। कारण ये रहा, एक तो ये लागू हो गया। अच्छा, दूसरा तजुर्बा एक करा, जब आप ठेकेदार पे ईंख खुदवाओ तो उनके पीछे रहो, क्योंकि तुम ठेकेदार पे विश्वास कर लो तो कोई बिरला होगा जो आपके सही फावड़े मारेगा। बीच में जाके वे गड़बड़ करते हैं।
एक जगह से खोद देंगे, दूसरी जगह घास के ऊपर छाप रख देंगे। हमने एक बफावत गांव का है, लाला पता नहीं क्या कहें उसे, किसी ने बताया जी बहुत बढ़िया ये खोदा, किला ही खोदा है। अब ये 3.25 बीघे नंबर था हमारा, हमने उसे ठेका दे दिया। तो उसने सुबह आ गया वो 7 बजे, और जब मैं शाम को आया तो 2 बीघे उसने ही खोद दिया था। तो जब मैंने चेक करा, जहाँ घास नहीं थे उसने 1 गज पे फावड़ा मार रखा था, छाप मारी। मैंने कहा ये क्या कर रखा, तो फिर उसने आँख से चुरा कर वहाँ एक आध जगह फावड़ा मार दिया। मतलब जहाँ घास थी वहाँ तो ठीक होता है, जहाँ घास नहीं थी उसने 1 गज पे फावड़े की चोंच से मार रखी थी और पीछे को फेंक रखी थी, ये हाल था। तो क्या एक आदमी 2 बीघे ही खोद देगा? कभी नहीं खोद सकता। तो भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, परमात्मा देता है, किसी रूप में कहीं को भी दे दो, वो परमात्मा जानता है। मैं अपने किसान की सोच चैनल पे मेहनत करता हूँ, लोगों को जोड़ रहा हूँ। कुछ मेरे भाई किसान कहते हैं भैया हमारे यहाँ आ जाओ, क्या लोगे? मैंने कहा यार मैं किसान से कुछ नहीं लेता, आप भी किसान है, मैं भी किसान हूँ। मैं तो किसानों को जगा रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, मेरा कोई चार्ज नहीं है। पर कोरोना की वजह से मैं दूर नहीं आ पाता, मेरी ये मजबूरी है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं तुमसे पैसे लूँगा। तो भाइयों बड़ा चैनल है मेरा, मेरे 6,07,000 सब्सक्राइब हो चुके पार करके। उसमें मैं ट्रैक्टरों की डालता हूँ ज़्यादातर, टेक्निकल। कुछ किसानों की बेचते हैं ट्रैक्टर, उनकी भी डाल देता हूँ, मगर चलो इनका भला हो जाए। लेकिन मेहनत करनी पड़ती है भाइयों, बिना मेहनत कुछ नहीं। अब हमारा पुनीत बबलू हैं, उनके चैनल हैं, खेती के चक्कर में उनके चैनल डाउन हो गई, क्योंकि अपनी खेती कर लो या चैनल हाँक लो, एक ही काम होता है। मैं सिर्फ खेतों पे घूमता हूँ, बाकी इधर उधर। एक हमारा अंश पूनिया है, इसका अंश पूनिया भी लोग के नाम से चैनल नया बनाया, उसके 4,000 के आसपास सब्सक्राइब हो रहे हैं। बच्चा है उसे रुचि थी तभी हमने चैनल बनवाया, क्योंकि वो छोटा सा ही वीडियो बनाने लगा था। जब वो 4-5 साल का था, मेला था यूनिवर्सिटी में, मेरा फ़ोन ले गया, उसने वीडियो बनाई बहुत धांसू, जब भी उसका चैनल था। लेकिन किसी ने वो हैक कर लिया, और हमारे गांव का लड़का है एक, उसने वो डिलीट कर दिया। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिर हमने दोबारा चैनल बनाया, पुनीत का भी और अंश का भी, फिर मेहनत की। लेकिन मेहनत है, वो बच्चा मेहनत करता है। कोई ट्रैक्टर रास्ते में आता है, भाग कर जाता है गोली की तरह, जिनने पे कई बार गिर भी जाता है, लेकिन मानता नहीं, उसके अंदर एक जुनून है। तो भाइयों, कुछ मेरे भाई कमेंट में कहते हैं कि इस ताऊ जी बिगाड़ रहे हो, इसे पढ़ाओ। भाई मेरा ये मानना है, जिस बच्चे की जिस तरफ रुचि हो उसे मौका दो, उसकी मदद करो। अगर हम उसे रोकें कि पढ़ पढ़ पढ़, वो पढ़ेगा नहीं, उसके खून में है ये। क्योंकि जब उसके बड़े इस काम कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं करेगा। अब बुरा काम नहीं है, हमें पैसे के पीछे नहीं भागना। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी तो एक गाँव से ही हैं, गरीब परिवार से हैं। तो किसी के माथे पे नहीं लिखा कौन आगे चलकर क्या बनेगा। तो भाई ऐसे कमेंट मत करो। वो सही चल रहा है बच्चा, उसका हौसला बढ़ाओ, और जब उसका हौसला बढ़ेगा तो वो और अच्छी वीडियो बनाएगा, और जब उसका मन करेगा छोड़ने को वो छोड़ देगा, हमें कोई गम नहीं है। तो भाइयों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। नमस्कार।